हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनपीसीआईएल की तरफ से रिलीज हुए नोटिफिकेशन के बारे में। तो पहले मैं आपको एनपीसीआईएल के बारे में बता दूं, ये है क्या। बेसिकली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर आती है। परमाणु ऊर्जा के लिए ये सारा का सारा यहाँ पे वर्क होता है। तो बेसिकली हमें एनपीसीआईएल की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें जो वैकेंसीज हैं सारी की सारी वो वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए हैं। अब इसमें हम इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट में जो लास्ट डेट हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए देखने को मिल रही है वो है बेसिकली 21/7/2025 हमें इसकी लास्ट डेट देखने को मिल रही है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं बेसिकली ये कुंडकुरम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पीयू राधरम तालुक त्रिवेणी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसमें फिटर के लिए 24 पोस्ट हैं, मैकेनिस्ट के लिए 4, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 4, इलेक्ट्रिशियन के लिए 35, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 15, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक्स के लिए 7, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 17, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 11, कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक के लिए 5। और इसमें अगर हम सैलरी की बात करें ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए, तो बेसिकली जिन्होंने 1 वर्ष का आईटीआई किया है उनको 7,700 रुपये पर मंथ यहाँ पे स्टाइफंड मिलेगा, और जिन्होंने 2 साल का किया है उनको 8,050 रुपये। मिनिमम एज की बात करें 14 वर्ष, मैक्सिमम एज की बात करें 24 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो स्टाइफंड का ड्यूरेशन या ट्रेनिंग का अप्रेंटिसशिप का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 1 वर्ष का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। मैकेनिकल के लिए 42 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 24, केमिकल के लिए 5, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15, सिविल के लिए 8 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। स्टाइफंड की बात करें यहाँ पर 8,000 रुपीज़ यहाँ पे पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा। एज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मिनिमम जो एज है वो है 18 वर्ष, और अधिकतम एज की बात करूँ मैं 25 वर्ष हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसमें मैकेनिकल के लिए 28 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 16, केमिकल के लिए 3, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 11, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9, सिविल के लिए 8, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए 26, बीए बीएससी बीकॉम एंड एनी डिग्री के लिए 20 वैकेंसी यहाँ पर है। तो टोटल यहाँ पर स्टाइफन जो है वो बेसिकली 9,000 रुपीज़ यहाँ पे मिलने वाला है आपको। इसके लिए मिनिमम जो एज है 20 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे ट्रेड का इन्होंने किया हुआ है। तो वो आप अपनी जो भी कैटेगरीज लगती है आप उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये 20 वैकेंसी है तो एससी के लिए कितनी होने वाली है, एसटी के लिए कितनी होने वाली, ओबीसी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म फिल कर रहे हैं आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी यहाँ पे क्या बेसिकली मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इस इंपॉर्टेंट डेट के पहले पहले आप फॉर्म फिल कर लें। यहाँ पर साथ ही साथ फिजिकल के लिए भी उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जो आपको फिजिकली फिट होना है। हाइट की हम बात करें मिनिमम 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 25.4 kg मिनिमम वेट होना चाहिए। छाती की हम बात करें 3.8 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। बाकी चेस्ट का महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा, बाकी सारे महिलाओं के लिए भी लागू होने वाले हैं। फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी वो इम्प्लीमेंटेड होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली सिलेक्शन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में होगा, जैसे कि फॉलोइंग प्रायोरिटी विल बी अडॉप्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिसशिप लैंड लूजर
दूसरा लोकल फ्रॉम द राधापुरम तालुक, तीसरा तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट्स, चौथा तमिलनाडु। बेसिकली देखा जाए तो जो लोकल के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, और अन्य से भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए अकोमोडेशंस काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो उन लोगों के लिए वैकेंसी तो फिलहाल नहीं है। ड्यूरेशन की हम बात करें 1 ईयर का है। प्रशिक्षण प्लेस ऑफ ट्रेनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राधापुरम तालुक तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे होने वाला है। आवास एंड परिवहन की बात करें, एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, नो ट्रांसपोर्टेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट। मतलब क्या लिखा हुआ है, नो ट्रांसपोर्टेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी। सेम वैसे ही हम बात करते हैं, हाउ एवर ट्रांसपोर्टेशन विल बी प्रोवाइडेड टू सिलेक्टेड अप्रेंटिसशिप फ्रॉम KKNPP sites, main gate of the plant site on the free of cost during the training period। साथ ही साथ आपको रहने के लिए भी कोई एकोमोडेशंस की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। तो बेसिकली जो अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं वो तो अप्लाई ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 8,000 में रहना खाना पीना हो पाना क्या इतना आसान नहीं है। तो ये बेसिकली लोकल की जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, वो आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फॉर्म भी दिया हुआ है, तो फॉर्म फिल करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लें, सो दैट क्या है आपको इजी तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।